हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे प्रॉब्लम हम किए हैं और ये भी प्रॉब्लम, हालांकि ये प्रॉब्लम आपका कैपेसिटर का है और इस टाइप का प्रॉब्लम हम कैपेसिटर में बहुत सारे किए हैं। तो और इस टाइप का प्रॉब्लम एक जेई एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्टली सेम था, सेम तो नहीं था, कंसेप्ट सेम था। तो वो वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको 2000 में, और वो भी सब्जेक्टिव वाला में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कवर। सो आप वो लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आपका ये कंसेप्ट, मतलब ये प्रॉब्लम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन तो बहुत क्वाइट क्लियर है, K1 है, K2 है, K3 है, यानी क्वेश्चन पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ट है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये PYQ सीरीज, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि इसमें सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें हम अभी तक कर चुके हैं, मतलब सारे ही प्रॉब्लम कर चुके हैं। सो मोर देन 3000 प्रॉब्लम, जिसको इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कवर अप किए हैं। चाहे वो 11th का टॉपिक हो या 12th का टॉपिक हो, तो सारे में हम कवर कर चुके हैं। तो इससे पहले हम मैकेनिक्स पार्ट पे ज़्यादा हिट कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा 12th पार्ट पे, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उससे पहले हमको ये सारा चीज़ कवर अप कर लेना है। और एक बचा है जो मॉडर्न फिजिक्स, उसको पर्टिकुलर हम उस पर लेके आएंगे, एक मॉडर्न फिजिक्स का। और एक आपका बच गया है वेव। हालांकि ये चैप्टर कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव से होपफुली एटलीस्ट टू क्वेश्चन आस्क इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेव। तो एक चैप्टर वेव बचा है और एक मॉडर्न फिजिक्स पे काम करना है। उसके बाद इधर एक मैकेनिक्स वाला, क्योंकि मैकेनिक्स इज द कोर ऑफ योर फिजिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस, और वैसे भी अब बहुत सारा क्वेश्चन को, 2-3 कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में सैंडविच करके पूछा जाता है। तो अब किसी भी एक पर्टिकुलर को पढ़ना नहीं पढ़ना ऐसा कुछ नहीं है, तो सारे को पढ़ना है। तो अब तक हम क्या किए, मैकेनिक्स वाले पार्ट में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं किए हैं, लाइक COM, ये चैप्टर अभी बचा हुआ है, तो इसको भी हम आगे कवर करेंगे। और रही बात मॉडर्न फिजिक्स की, तो उसको भी करेंगे। और वेव, बाकी आप अगर देखें तो 12th पार्ट में जो भी आपका आ जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट है, कैपेसिटर है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, EMI है, AC है, इन सारे पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। और जो क्वेश्चन बच गया था, यानी जो हम स्किप किए थे, उसको हम इस पर्टिकुलर सीरीज में हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। और आपका ये जो हार्ड लाइन है, यानी कि मार्च इज योर हार्ड लाइन, क्योंकि उसके बाद अप्रैल से तो जेईई मेंस का एग्जाम होने ही वाला है, जेईई मेंस का एग्जाम, और मई में होपफुली। तो इसको हम सारी चीज को कवर कर लेंगे और वो इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर ही हम इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी है लिमिटेड टाइप के अंदर हमको इसको खत्म करना है। तो ये आपका लास्ट मंथ है जिसमें हमको इसको खत्म करना है, क्योंकि अप्रैल से आपका जेईई मेंस का एग्जाम फिर शुरू होने वाला है। तो आपके लिए रिवीजन करने का भी टाइम मिलना चाहिए। और रही बात जेईई एडवांस का, तो जेईई एडवांस में से आपका एग्जाम होने वाला है मई या जून में होगा, शायद जून फर्स्ट वीक शायद हो जाए। तो उससे पहले ये PYQ सीरीज। और रही बात, इससे पहले हम क्या किए थे, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा का बुक है, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो उसको भी हम कवर किए हैं, तो वो भी देख लीजिए। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे DC पांडे को कवर करते हुए। और सारे क्वेश्चन लगाएं, एक क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन लगाएं, कि मतलब जो इजी क्वेश्चन है वो लगा लें। नहीं, जब आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका एक एक प्रॉब्लम, एक एक चैप्टर को हिट करना चाहिए। चाहे वो रोटेशन हो, रोटेशन का तो हम सारे प्रॉब्लम बता ही दिए हैं। ग्रेविटेशन भी बहुत इजी है, उसमें आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, फिर उसमें सर्कुलर मोशन आ जाता है। तो ये सारे, और सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी, तो ये सारे चैप्टर को उसमें कवर करते हुए, इसमें हम सबसे पहले ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैट से पहले हम क्या कर रहे थे, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो उसमें सारा कॉलिजन का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक ही चैप्टर बचा है, सेंटर ऑफ मास, उसको करेंगे कवर। और बाकी ये जो सीरीज चल रहा है, तो इतने सारे प्रॉब्लम अगर आप करके जाते हैं,
सो होपफुली जेईई एडवांस 2022 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आपका बहुत इजीली वे में फिजिक्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि जितना लास्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन से। इसलिए हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही फिजिक्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसीलिए जितने क्वेश्चन आप कीजिएगा उतने कंसेप्ट में क्लैरिटी होगा, और कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी एग्जाम में आप कर रहे हैं, चाहे जेईई मेंस हो या नीट हो या जेईई एडवांस ही क्यों ना हो, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट होता है, बाकी आपके लिए बुक कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम जेईई एडवांस का सारे प्रॉब्लम को हम कवर कर रहे हैं। होपफुली आपका इस मंथ के लास्ट तक ये कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू करने का कोशिश करेंगे कि और भी कोई प्रॉब्लम ऐसा ना हो, और उसके बाद ये सारे बुक जो हैं इसके सारे प्रॉब्लम हम करेंगे। और वैसे भी डीसी पांडे का 5 बुक है, तो अभी हम मैकेनिक्स पे हिट करेंगे, मैकेनिक्स को, तो उसके बाद फिर इसके भी प्रॉब्लम लेंगे। तो जितने सारे प्रॉब्लम कवर अप हो सकते हैं टिल बिफोर योर एग्जामिनेशन, मतलब ये मार्च यानी कि अप्रैल तक ये सेशन आपका चलने वाला है। अप्रैल तक ये हम खत्म कर लेंगे ये सारे बुक को, और होपफुली में आपका रिव्यू के लिए हम रखेंगे, और जून में तो फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन से हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं, और जितने क्वेश्चन कीजिएगा बिलीव मी उतना कंसेप्ट क्लियर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि आपको दिख रहा है, इसके बीच का गैप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके बीच का गैप आपको स्मॉल डी दे दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन देम। ये आपका क्या है, a parallel plate capacitor of area A, plate separation small d and capacitance that is C, and capacitance C is filled with different dielectric material। एक आपका K1 है, एक आपका K2 है, एक आपका K3 है। if a single dielectric material is used to have the same capacitance that is C in this capacitor, then its dielectric constant is K। तो इसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, और वो भी यानी कि आपको ये पूछा है K इक्विवेलेंट बताइए। जैसा कि अब तक हम देखे थे C इक्विवेलेंट, तो इसमें आपसे क्या पूछा है K इक्विवेलेंट, या जैसा कि हम निकालते थे कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंट। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि अगर इन तीनों, क्योंकि डिफरेंट आपको क्या दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सारा डिफरेंट है, इसमें K1 K2 K3। तो आपसे ऐसा कहा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज D एंड कैपेसिटेंस जो कि C है। अब इसमें हम क्या किए हैं, डिफरेंट यानी कि 3 अलग अलग K1 K2 K3 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक जो है, इसमें हम क्या किए, इंसर्शन ऑफ 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेदर दिस इज K1, दिस इज K2 एंड दिस इज K3। अब क्या कहेगा, इफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड, अगर इन तीनों के वजह से, यानी इन तीनों को हटा के हमको क्या रखना है, सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो इफ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस C, यानी कैपेसिटेंस नहीं, मतलब कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले भी कैपेसिटेंस इसका C ही था, सो सेपरेशन D था, एरिया A था, कैपेसिटेंस C था। अब क्या कर रहे हैं, और लेकिन पहले क्या था, 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल यूज किए थे। अब इसके जगह पे हमको सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करना है, सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू हैव सेम कैपेसिटेंस बदलना नहीं चाहिए। सो सेम कैपेसिटेंस दैट इज C in this capacitor and its dielectric constant is K, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो K होगा। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, K इक्विवेलेंट। ये कहने का मतलब बस ये है कि आप बताइए K इक्विवेलेंट। जैसे कि
हम क्या निकालते थे, आर इक्विवेलेंट। जब रेजिस्टेंस दो अलग अलग होता था तो हम क्या करते थे वहां पे आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव, जो भी बोलिए, आर इफेक्टिव। यहां पे आपसे बस के यानी कि के का वैल्यू पूछा है कि के का वैल्यू क्या हो। सो इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन दिस टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट मतलब इंसर्शन ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विथ ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब कैसे हम निकालें, तो सिंपल इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं कि एक 2019 का ये प्रॉब्लम था जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही था, ऐसे ही उसमें भी हम यही काम किए थे, वही वाला काम इसमें भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसका कैपेसिटेंस होता क्या है, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आपका है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब इसमें हम इंसर्ट किए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, और इसके अंदर अगर K है तो K टाइम्स इसका इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो जाता है कैपेसिटेंस जब उसमें हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब K हो, जब उसमें हम इंसर्ट करते हैं तो ये आपका आ जाता है। अब क्या करें, अब तीनों को हम कंबाइन करें तो क्या सबका एरिया A है, नहीं। जब इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, इसका कैपेसिटेंस, तो इसके एरिया, टोटल एरिया, अगर सिंपल सा बात है ये गैप D है और ये टोटल एरिया इसका क्या है, A। अब इसका हाफ एरिया A/2 होगा। तो अगर कैपेसिटेंस इस पार्ट का निकालते हैं, सपोज दैट सारा का हम वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो हम पूरा इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे अलग अलग पार्ट का। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपको A/2 होगा। अब ध्यान से देखिए ये टोटल D है तो इसका हाफ क्या होगा, D/2 होगा। तो बस इसमें आपको A रखना है, यानी कि A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से अगर हम निकालें, इसमें इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस, सारा पार्ट का कैपेसिटेंस निकाल के लास्ट में हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे, और लास्ट में हमको रिलेशन क्या चाहिए, K1 K2 एंड K3। इन तीनों का रिलेशन हमको किसके साथ चाहिए, कैपिटल K, यानी कि K इक्विवेलेंट इसको आप कह सकते हैं, K इक्विवेलेंट या K इफेक्टिव। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। बस ये वाला पॉइंट जो इसमें है, सेम कैपेसिटेंस, ये वाला पॉइंट इसमें हिट कर रहे। अगर आपको हिट कर गया होगा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इजी है। बस यानी कि इसका आप ऐसा समझिए, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का गैप D है, मतलब ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या करें, यहां से अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, तो इसका शुरुआती में कैपेसिटेंस होगा, पहले इसमें हम कुछ भी इंसर्ट नहीं किए हैं, पहले हम इंसर्ट किए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है, और उसके बाद किया K1 K2 एंड K3। तो अगर उसमें हम कैपिटल K किए तो कैपेसिटेंस शुरुआती स्टेज में आपका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, बीच का गैप D और इसका कांस्टेंट K। अब इसका हम K इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करेंगे। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अब इसका कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस ऑफ, ये इसका कौन सा है, 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, समझिए ये भी आपका 1/4 पार्ट है इसका, ये भी इसका 1/4 पार्ट है। तो सारा का कैपेसिटेंस निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैरेलल और सीरीज, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें ये वर्क आउट करेगा, इस कैपेसिटर में पैरेलल और सीरीज वर्कआउट करेगा। तो सिंपल सा बात है, कैपेसिटेंस ऑफ, तो जैसा कि हम जब एससी वर्मा वाला प्रॉब्लम बता रहे थे तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम हम बहुत करवाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैरेलल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। तो ये वाला कंसेप्ट वहां से आप देख लीजिए, वहां पे हम इस पे डिटेल बहुत सारा, एचसी वर्मा का बहुत सारा प्रॉब्लम, कई 20-40 को प्रॉब्लम हम इसी पे करवाए थे कि 2 कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, तो उसका हम क्या सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो वो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और वो कौन सा कैपेसिटर है, वो पार्ट 1 का। तो इसका अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना है, सो इसको सपोज दैट इसका कैपेसिटेंस C1, तो एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। इसका एरिया क्या, टोटल एरिया ए ले ले, नहीं, इसका हाफ में है ये, तो एरिया इसका A/2 होगा। और क्या इसके बीच का गैप को हम D ले लें, नहीं, ये तो बस इतना ही पार्ट में है ना, तो इतना, इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, इसका हाफ पार्ट D/2 हो जाएगा, D/2। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका क्या है, K1 है। तो ये आपका C1 का वैल्यू आ गया। एग्जैक्टली ऐसे ही हम C2 का भी वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली। सो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज 2, इसका कैपेसिटेंस अगर हम निकालते हैं दैट इज C2 एप्सिलॉन नॉट A/2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है, और यहां पे आपका हो गया D/2, और यहां पे ये आपका K2। तो ये आपका आ गया इन दोनों का कैपेसिटर। तो ये आपस में किस टाइप से कनेक्टेड है, वेदर इट इज पैरेलल और सीरीज। सो you have to know that whether it connected itself 1 and 2 by parallel combination or series combination। तो इसके लिए हम बहुत एक बेसिक सा ट्रिक यूज करते हैं कि अगर हम इधर से इस टाइप से हम रखते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज पॉइंट, इसको हम ए पॉइंट, दिस इज ए, एंड सपोज दैट दिस इज बी। तो ये ए है और ये बी है। तो अगर इसमें अगर हम यूज करें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, अगर करंट हम यहां से करें, तो करंट का फ्लो अगर हुआ, सपोज दैट यहां से 3 एम्पियर का करंट हम इसमें इंसर्ट किए और यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 है, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पैरेलल देखते थे वो यहां पे सीरीज हो जाता है, और सीरीज यानी कि क्या करते हैं हम इसमें रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स इट्स ऑर्डर। तो हम वहां पे क्या करते हैं, ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। तो अगर यहां से 3 एम्पियर का करंट इसमें हम डालें तो यहां तक 3 एम्पियर का करंट पहुंच जाएगा, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम क्या करें, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो आपको यहां पे सीरीज दिख रहा है वो पैरेलल हो जाएगा। तो C1 C2 आपस में आपको कौन कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, तो आपको क्या दे देगा, C1 सिंस C1 and C2 are in C1 and C2 are in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको दिखेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन है क्या, ये पैरेलल। रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत इजी है। तो अगर C1 C2 आपस में पैरेलल है तो C
सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब हम क्या किए, 1/4 पार्ट को कवर करके यहां तक पहुंच गए। अब ये बचा हाफ पार्ट, तो बचा हाफ पार्ट का कैपेसिटेंस अगर हम निकालें तो क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C3 है, तो अगर इसका कैपेसिटेंस निकाले यानी C3 का वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट तो यही होगा। अब एरिया क्या होगा, एरिया इस बार कंप्लीट होगा क्योंकि हाफ पार्ट नहीं है, एरिया कंप्लीट है, दैट इज ए। बीच का गैप क्या D है, अब एरिया A है, लेकिन क्या बीच का गैप यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम इज D/2, क्योंकि ये हाफ में ही तो है। अब बात को समझिए, ये भी आपका D/2 था, एरिया इसका क्या था A/2, एरिया A/2, और यहां पे क्या है एरिया, इसमें भी A/2 क्योंकि इसका 1/4 पार्ट था, बीच का गैप जो कि D/2 था। लेकिन इस केस में अगर हम C3 के केस में देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इसमें A हो जाएगा, लेकिन बीच का सेपरेशन इसका D/2 हो जाएगा और इसका K3, ये इसका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये आपका कैपेसिटर है। तो C3 भी आपका आ गया। अब हम अगर देखें C3 और इन दोनों का कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट आ गया, इन दोनों को अब हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हम क्या निकाल लिए C इक्विवेलेंट, C इफेक्टिव और C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू बहुत क्लियर है और जो कि आपको दिया हुआ है, क्या C1 एंड C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, वेदर इट इज पैरेलल और सीरीज। तो जब भी हम इस टाइप का करें तो फिर वापस से हम वही करेंगे। ये आपस में आपको क्या दिखा था, आपको सिंपली दिखा था 3 एम्पियर का करंट इसमें इंसर्ट किए, 3 एम्पियर का करंट बाहर आ गया, तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा। लेकिन हम क्या करते थे, रिवर्स कर लेते थे। ये आपस में अगर देखें तो दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो सिंपल सा बात है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हम समझ सकते हैं, ये आपके लिए ये सुपर ट्रिक है। आपका क्या है, ए से बी यानी कि VA माइनस VB क्या होगा, दोनों के बीच में कांस्टेंट यानी कि सेम होगा, यानी कि इसका वोल्टेज VA माइनस VB दोनों के बीच में सेम ही होगा अगर VA माइनस VB करें। लेकिन कह के कि यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, C इक्विवेलेंट का वैल्यू, ट्रिक। तो अब हम यहां से C इक्विवेलेंट बहुत आसानी से निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि ये इस टाइप का एक प्रॉब्लम 2019 में एकदम फ्लैट पूछा है, एकदम यही वाला क्वेश्चन, उसमें भी आपको, लेकिन कंसेप्ट यही है, मतलब टोटल क्वेश्चन ये नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे, VA माइनस VB सेम। अगर ध्यान से देखिए ये आपस में तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल, इस बार पोटेंशियल सेम है। जब करंट सेम होता है ना, करंट इज सेम, तो समझ जाइएगा कि यानी कि करंट अगर उसमें फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो सेम हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो समझ जाइएगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दिखेगा, आप ध्यान से देखिए, VA माइनस VB, तो ये तो आपका सेम आ जाएगा ये आपस में, तो ये आपको सेम दिख गया, यानी कि ये आपको क्या दिख गया, सेम है, यानी कि पैरेलल है। तो हम क्या कहें, इसका ऑर्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, तो प्लस C3 कर देंगे, यानी इन दोनों का जो भी कैपेसिटेंस आएगा वो C
इक्विवेलेंट ले लिए और उसमें हम क्या सिंपली ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट बोलिए या सी इफेक्टिव बोलिए। तो ये आपका इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था, ये था। अब जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब ये आपस में बराबर है क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों सेम है, तो सेम है और उसके बाद हमको रिलेशन चाहिए K1 K2 एंड K3। तो अब आपके लिए आसान हो गया, तो C इक्विवेलेंट इधर से निकाल लेते हैं और दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट अगर हम करें तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहां से C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपस में आपको क्या दिखा था, आपस में आपको सीरीज दिखा था, लेकिन था ये क्या, पैरेलल। ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल, लेकिन है क्या, सीरीज। तो ये आपका C इक्विवेलेंट का वैल्यू है। और इनिशियली इसका पास कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू के उसका कैपेसिटेंस है, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आपका आ गया, C इफेक्टिव। तो इसका वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और K1 इंटू K2 आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो C इफेक्टिव यहां से आपका आ जाएगा C1 इंटू C2, और दोनों का वैल्यू ऑफकोर्स सेम ही आएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया A इंटू K1 इंटू D, और यहां से आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका D हो जाएगा, D/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को अगर ऐड करते हैं, सो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, सो K1 प्लस K2, ये आपका आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और आपका क्या हो जाएगा D, ये वाला बच जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, और ये इसमें हम C3 ऐड करेंगे, और C3 का वैल्यू क्या आया, ये आया। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं C3, तो C3 का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A उसका एरिया, और D/2 क्या है, उसका बीच का सेपरेशन, सो D/2, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K3। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये आपका क्या हो जाएगा K3 का वैल्यू। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, ये कुछ आ जाएगा, ये आप कॉमन ले लीजिए। तो ये अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहां से वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, और ये अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका क्या आ जाएगा प्लस 2 K3, और ये आपका बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K के। तो ये आपस में फिर कॉमन, तो K का रिलेशन आपका कुछ ये आ जाएगा, और यही आपसे पूछा था K1 K2 और K3 में रिलेशन क्या होगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय
K1 प्लस K2 प्लस 2 K3 दैट इज इक्वल टू K। इसको इन्वर्स कर दीजिए, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको पैरेलल सीरीज के यानी इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो के इक्विवेलेंट क्या पैरेलल होगा क्या सीरीज होगा। तो जब करंट सेम होता है तो हम समझते हैं कि वो सीरीज है, जब वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम समझते हैं कि वो पैरेलल है। तो इस टाइप से रिवर्स ऑर्डर कर देना है, ये सब जो आपके लिए एक सुपर ट्रिक, हालांकि ये ट्रिक नहीं है, यही कंसेप्ट है तो आपको लगेगा ट्रिक है, तो इसको हम यूज करके फिर आंसर तक पहुंचे। और ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो इट इज मोस्ट 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 एप्लीकेबल कंसेप्ट विच इज आस्क्ड इन जेईई मोर देन वंस। जेईई एडवांस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता था। एक तो हम ये वाला किए थे, अब इस टाइप का 2 टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है और दोनों का फिगर सेम ही होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन अभी हम किए थे, इसके 1/4 पार्ट में ये आपका K1 था, इसमें हम K2 रखे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K3। तो ये आपका K1, ये आपका K2, ये आपका K3। तो इसमें हम इस टाइप से कुछ इधर डाले थे, A से B के बीच में हमको क्या निकालना था, K1 K2 और K3 के बीच में रिलेशन। और यही अगर इस शेप से रहता तो यानी कि ये जो A और B का ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन इज इंपोर्टेंट इन दिस सिचुएशन, ओरिएंटेशन इज इंपोर्टेंट। अगर ओरिएंटेशन इसका हम बदल दें, यानी ओरिएंटेशन इसका क्या था, A से B के बीच में हमको K1 K2 और K3 के बीच में रिलेशन निकालना था। अगर इसका ओरिएंटेशन हम बदल दें, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, दिस इज A, दिस इज B। अब अगर हमको निकालना होता K1 K2 और K3 के बीच में, ये वाला पार्ट तो हम कर लिए A से B वाला, तो हम क्या करते हैं, तो क्या K1 K2 K3 यानी ये सब का कैपेसिटेंस क्या चेंज करता, बिल्कुल नहीं करता। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि आपको क्या दिया हुआ था A, और ये आपका बीच का सेपरेशन जो कि आपका क्या दे दिया हुआ था D। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन, ये आपका क्या दे दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कुछ ऐसा है, देखिए ओरिएंटेशन यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशन, अगर इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन हो तो रिलेशन यानी कि सारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। हम अब तक बात किए थे A से B की, जो कि हम किए। अब हम अगर इधर वाला ओरिएंटेशन चेंज कर लें तो क्या डिफरेंट आएगा, तो डिफरेंट बस एक ही चीज आएगा ओरिएंटेशन से, जैसा कि हम बात कर रहे थे पैरेलल और सीरीज, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल और सीरीज की। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ये अगर एरिया A है तो इसका हाफ एरिया क्या हो जाएगा, A/2। एग्जैक्टली ये टोटल एरिया अगर A है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आपका क्या हो जाएगा, A/2। ये टोटल अगर D है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली दिस इज D/2, इसका हाफ भी हो जाएगा D/2। तो अब ध्यान से देखिए, ओरिएंटेशन हम चेंज किए, A से B के लिए हम वो क्वेश्चन किए थे। अब अगर इसका ओरिएंटेशन यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशन हो तो क्या चेंज होगा, तो क्या कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, नहीं, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सपोज दैट K1 यानी C1 इसका कैपेसिटेंस है और ये इसका होपफुली 1/4 पार्ट है, दिस इज 1/4 पार्ट, और ये आपका क्या है उसका हाफ पार्ट। ओरिएंटेशन चेंज करने से रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है वो हम बता रहे हैं। C1 तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ε0, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2, और इसके बीच का गैप
तो ये आपका क्या हो जाएगा d/2, और यहां से एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, तो एप्सिलॉन नोट ये आ गया a/2 d/2, और यहां से ये आपका क्या आ जाएगा k1 वैल्यू। यहां से अगर हम C2 का कैपेसिटेंस निकालें, C2 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोट a/2, और यहां पे क्या आ जाएगा वापस से d/2, क्योंकि ये गैप ये d/2 हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका क्या हो जाएगा k2। लेकिन ओरिएंटेशन चेंज करने से इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। पैरेलल और सीरीज ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन में रहेगा, तो सिंपल सा बात है कि फिर वापस से वही कंसेप्ट, सेम अगेन यूजिंग सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। अगर यहाँ से 3 एम्पियर का करंट यहाँ से अगर हम ये इन करता है, तो यहाँ 3 एम्पियर का करंट एग्जिट भी करेगा। तो जब सारा में जैसा मान लो करंट अगर सेम हो, करंट अगर सेम हो तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल अगर सेम हो तो वो क्या हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कंसेप्ट है। तो यहां से अगर 3 एम्पियर का करंट हुआ तो सारे में करंट सेम है, यानी कि ये आपस में कौन सा कनेक्शन होगा, तो ये आपस में कनेक्शन होगा सीरीज, यानी कि इसका हाफ ये आपस में क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्यों, तो करंट से। और हम क्या कह रहे थे रिवर्स ऑर्डर कर देना। ये बात हम तब करते हैं जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये तो आपका कैपेसिटर है, हम क्या कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं। जो पैरेलल होता है वो सीरीज वाला पैरेलल, तो उसमें बस ये आपके लिए ट्रिक हम लाते हैं। तो ये आपस में यानी कि ये इन दोनों का कैपेसिटेंस और इसके साथ जो ये कनेक्टेड होगा, तो वो कनेक्शन उसका क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को यानी कि VA माइनस VB इसके बीच का पोटेंशियल होगा। और क्या पोटेंशियल सेम है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सिंपल सा बात है, यहां से ये आपस में जो कनेक्टेड है वो कौन सा है सीरीज कॉम्बिनेशन, और आपस में जो होगा वो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो यानी कि C1 सिंस C1 and C2 are connected in C1 and C2 are connected in parallel combination। तो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे जो पैरेलल है वो सीरीज हो जाता है, रिवर्स कर लेते हैं। तो इसका अगर C इक्विवेलेंट इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट ले यानी C इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा दोनों को सिंपली हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, यानी कि C इफेक्टिव दैट इज सिंपली C1 प्लस C2। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहां से आपका अगर हम देखें तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि C1 और C2 आपस में कौन सा कनेक्शन है, सो दैट इज पैरेलल। और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे रिवर्स कर लेते हैं। ये बात हम एक ही जगह बताते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और कैपेसिटर में फिर से हम कंसेप्ट नहीं यूज करते हैं, बस उसी को रिवर्स कर देते हैं। तो ये आपस में क्या दिखेगा, तो ये आपस में आपको दिखेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब C1 का वैल्यू आपको पता है और C2 का, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/D ये कॉमन हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये क्या आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये टोटल अब ये कुछ ऐसा हो गया, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू से अब आपका क्या आ गया यहाँ कैपेसिटेंस।
तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये आपका आ जाएगा K1 प्लस K2। ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। अब इसका हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, नीचे वाला पार्ट का कैपेसिटेंस, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार ए ही होगा, और बीच का गैप डी, सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये हाफ होगा, क्योंकि ऊपर वाला 1/4 और 1/4 का निकाल लिए, ये आपका क्या आया था, ये 1/4, ये भी आपका 1/4, तो 1/4 1/4 दैट इज हाफ, और नीचे का हाफ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, बट सेपरेशन बिटवीन देम इज d/2, और इसका कांस्टेंट K3। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया। सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d इंटू K3, तो यहां से आपका आ गया क्या, C3 का वैल्यू। अब ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, तो जैसा कि हम बात किए 3 एम्पियर का करंट अगर यहाँ इंसर्ट किए हैं तो यहाँ भी आ जाएगा वापस, यानी आपस में ये जो कनेक्टेड है, ये आपस में तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ये सीरीज, तो सीरीज है, तो हम क्या करेंगे, आपको क्या दिखेगा, ये आपस में 3 एम्पियर का, तो ये आपको दिख जाएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सिमिलरली सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो फिर हम लिखेंगे सिंस अब इन दोनों का कैपेसिटेंस को सी इफेक्टिव बोलते हैं, सी इफेक्टिव एंड C3, इसको सी इफेक्टिव दिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो कैपेसिटेंस आया वो सी इफेक्टिव है, सी इफेक्टिव एंड नीचे वाला C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो होना क्या चाहिए, तो ऐड हो जाना चाहिए सिंपली अलजेब्रा की तरह, लेकिन ये रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपका C इक्विवेलेंट का लास्ट में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये C1 C2 का C इक्विवेलेंट, C इफेक्टिव का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K1 प्लस K2, और ये क्या हो जाएगा, आपस में कौन सा कनेक्शन है, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो आपस में अगर कनेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट के लिए, तो C इक्विवेलेंट के लिए हम लिखते हैं सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई, C दैट इज C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा। लास्ट में आपसे रिलेशन पूछा था K1 K2 K3 में आप रिलेशन लाइए, तो ये अब आपका आ जाएगा। सोचिए डिफरेंट ओरिएंटेशन करने से रिजल्ट कितना चेंज आ गया। अब ध्यान दीजिए सी इफेक्टिव का वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा K1 प्लस K2, ये सी इफेक्टिव आया, और यहाँ से इसका वैल्यू आपका क्या आ गया C3 का, सो 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K3। आप ध्यान से देखिए ये आपका आ जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो C1 प्लस C2, तो जो कॉमन टर्म है वो कॉमन ले लेते हैं, A बाई डी K1 प्लस K2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 K3, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस K, तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ये कैंसिलाइज हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, अब रिलेशन K1 K2 K3 में आपका रिलेशन कुछ ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये सब चीज़ में कॉमन है, तो कॉमन है तो कैंसिलाइज हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 कैंसिलाइज हो जाएगा, और इंटू 2
K3, ये बचेगा ऊपर और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस 2K3 और ये बराबर हो जाएगा K के। ये सारा कैंसलाइज हो जाएगा, ये K के बराबर आ गया। अब K1 K2 से डिवाइड कर दीजिए, ये रिलेशन आ गया। और यही रिलेशन आपसे पूछा था कि रिलेशन K1 K2 और K3 के बीच में है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन से आपका क्या आ गया, K1 प्लस K2 इंटू 2K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस 2K3, इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, K के बराबर। तो यही आपसे रिलेशन पूछा, आप ये इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी ओरिएंटेशन रहे, तो ओरिएंटेशन चेंज करने से रिजल्ट टोटली चेंज हो जाता है। सो दोनों क्वेश्चन हम कर लिए, एक क्वेश्चन जो कि 2019 में था और ये क्वेश्चन जो कि 2000 में था। तो दोनों को कवर किए, एक ये वाला ओरिएंटेशन ए से बी वाला कर से ए से बी के लिए और एक इधर वाला ओरिएंटेशन के लिए। सो इट्स ए गुड प्रॉब्लम। अब इसमें आप किसी से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स एट x इक्वल टू +1 एंड -1, यानी कुछ ऐसा है। तो ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू +1 प्लस a और x इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू +a और x इक्वल टू -a ऑन x एक्सिस। तो ये आपका क्या है, ये आपका है x एक्सिस। So 2 point charges which is located and its coordinate is given that x that is equal to +a or x that is equal to -a. Another point charges that is +q. तो एक तीसरा है, ये आपका कैपिटल Q है, is placed at origin। ठीक है, ये आपका Q चार्ज है और ये इसका लोकेशन क्या बोला है कि ये ओरिजिन पे शिफ्ट है, यानी ये जो है 0,0 पे शिफ्ट है। ये आपका x एक्सिस है, तो यानी कुछ प्रॉब्लम ऐसा है। और पूछ क्या रहा है, व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज x अलोंग x एक्सिस, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें आपसे कह रहा है कि ये, और वो भी आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक potential energy. So the charge, यानी कि the change in electric potential energy, the change in electric potential energy of the charge that is a capital Q when it is displaced by a distance, by a small distance that is x. तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। और ये जो क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो पहले कहा गया है कि इनिशियली यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है टोटली बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एक का ओरिएंटेशन +a है, एक का ओरिएंटेशन -a है, एक क्या है आपका इस पॉइंट पे, ये कुछ इस टाइप से ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे अगर हम इनिशियल स्टेज में देखें कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, सिंपल सा बात है, 1/4πε0। आपको पता होना चाहिए चार्ज और डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन पे है और यहां से डिस्टेंस a है, तो Q/a इसके वजह से, किसके वजह से, इसके वजह से। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ये, तो पोटेंशियल ड्यू टू, तो इसमें हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज +Q।
तो ये कुछ ऐसा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस। तो ये समथिंग कांस्टेंट है और हमको क्या चाहिए, बीच का गैप। अब ध्यान से देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है किसके बीच में, अब इसके आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी है क्यू और कैपिटल की, तो ये आपका आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से -a, चार्ज वही है, वही दिया हुआ इक्वल चार्ज, अब पॉइंट चार्ज है तो ये भी आपका क्यू हो जाएगा। एग्जैक्टली इसके वजह से भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -a। तो हालांकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ओरिएंटेशन -a पे है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब इसमें हम लिख लेते हैं विच इज लोकेटेड एट x इक्वल टू +a और x इक्वल टू -a। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय बीच का गैप, तो ये हो जाएगा। अब इसके वजह से इस पे पोटेंशियल ये आया, इसके वजह से पोटेंशियल ये आया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आपका ये आ गया, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये आपका जाएगा 2 + q इंटू स्मॉल q बाय बीच का गैप a। अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हमको चाहिए थोड़ा सा इसको, अगर हम डिस्प्लेस्ड कर दिए, सपोज दैट यहां से ये आप कैपिटल क्यू को यहां पे डिस्प्लेस कर दिए, और जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, तो जब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर दिए तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपसे पूछा है। तो अभी इनिशियली क्या था, इनिशियली इन दो चार्ज था, तो ये आपस में लगा रहे थे, ये इस पे लगा रहा था, ये इस पे लगा रहा था, और ये दोनों आपस में लगाएगा तो वो भी होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से अगर हम दे एनर्जी 2q/a। अब क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, अब हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस्ड कर देंगे, सो इट डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज +q। अब एक से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूसरे से डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एक का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, दूसरे का एग्जैक्टली घट जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोपोर्शनल किसके होंगे, यानी कि x² का प्रोपोर्शनल होगा, xq का प्रोपोर्शनल होगा, x का पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा, या x के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको ऑप्शन में दिया गया, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो दो चार्जेस के बीच में हमेशा लगता है, यानी ये चार्ज इस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका खुद का चार्ज Q, और इसके वजह से, तो इसके वजह से ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस, तो ये आपका आ गया इसके वजह से, और ये कितना क्रिएट करेगा, तो एग्जैक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q बाय बीच का गैप a। तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ओरिएंटेशन भले नेगेटिव है। अब क्या करें, अब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, तो फाइनल जो आपका, तो वही आपसे पूछ रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इनिशियली, तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी V इनिशियल, अब हम निकालेंगे V फाइनल, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी जब ये इस ओरिएंटेशन पे पहुंच जाएगा। सपोज दैट दिस ओरिएंटेशन दैट इज P, तो जब ये P पॉइंट पे पहुंचता है तब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, अब जब डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू +q चार्जेस, और इसका ओरिएंटेशन चार्ज +q, अब इसका ओरिएंटेशन क्या है, x = +a पे,
इसके वजह से क्या होगा, x दैट इज इक्वल टू प्लस ए, तो इसके वजह से आपका पोटेंशियल हो जाएगा v। तो पोटेंशियल को v से अगर डिनोट करें तो v का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0, और यहां पे आपका चार्ज क्या है, q, और बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। अब a नहीं होगा, अब क्या होगा, अब हो जाएगा a माइनस एक्स। अब इसके वजह से क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि इसको अगर v1 नाम दे और इसको अगर हम v2 नाम दे तो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस एक्स। तो अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये किसके वजह से आया, ये किसके वजह से आया, x दैट इज इक्वल टू प्लस ए पे जो है, और ये क्या आ गया, x दैट इज इक्वल टू माइनस ए पे। अब हम क्या कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एट फाइनल स्टेट। तो क्या होगा, लास्ट में फिर हम चेंज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सो v1 प्लस v2। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो अगर ऐड करते हैं तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, q1 इंटू स्मॉल q, और 1 प्लस ए प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ए माइनस एक्स। तो ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको हम डिस्प्लेस कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमेशा दो चार्ज के बीच लगता है, तो इन दोनों के बीच में जो लगा ये आया, इन दोनों के बीच में लगा ये आया। अब क्या किए, जब x से डिस्प्लेस्ड कर दिए तो ये डिस्टेंस जो कि पहले a हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बढ़ जाएगा, सो दिस इज a प्लस एक्स। तो यहां पे टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका ये हो गया। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सिंपली v1 प्लस v2, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, बीच का गैप, आप ध्यान से देखिए, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1a प्लस एक्स प्लस 1a माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा अगर इजी करने का कोशिश करें तो क्या होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो सिंपल सा बात है, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का तो प्रोपोर्शनल होगा नहीं। कैपिटल Q स्मॉल q, अब दोनों के बीच का एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स a माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, a प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, तो ये आपका प्लस आएगा, तो ये दोनों नेगेटिव, तो a से a कैंसिल, और आपका क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लास्ट में करेंगे, तो प्लस वाले में a प्लस एक्स है तो ये प्लस लिखेंगे, तो a प्लस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, और ये आपका क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, तो 2a हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेंज अगर हम निकालें तो इनिशियल क्या था, इनिशियली ये था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 1/4πε0 2q इंटू q बाय
ए। अब इसमें ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, किसका प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो ये इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा वी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहां से आपका वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और यहां से अगर वैल्यू ले तो 2 क्यू कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ए माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ ए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1/a², -1/a, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा कोरिलेट करें तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ से अगर हम कोरिलेट करने का कोशिश करें तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ एलसीएम आपका क्या आ जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a², तो a माइनस एक्स तो a², और ये आपका आ जाएगा -a² प्लस x², तो ये आपका आ गया। इसको अगर इजी करें तो a² से a² कैंसिल, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म था, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये आपका क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² इंटू ए। अब क्या है, x इज वेरी वेरी लेस देन, इट इज वेरी वेरी लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी इस चैप्टर में हर बार हम यही यूज करते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो x इज वेरी वेरी लेस देन, x इज वेरी वेरी लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, और उसका स्क्वायर उससे भी कम होगा। अब ध्यान से देखिए, x अगर a के रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो उसका स्क्वायर तो उससे भी कम होगा ना, यानी कि x इज लेस देन a, तो x² जो होगा वो तो और कम होगा ना, इट इज मच 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 लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² को हम नीचे से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो बिकॉज x² यानी कि a² माइनस x² को हम लिख सकते हैं सिंपली a², सो a² माइनस x² को यहाँ पे एलसीएम लिए तो ये आपका आ गया, तो a इंटू a² और यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमन ले लिए तो माइनस किए तो माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया, ये तो कांस्टेंट टर्म है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब ये आपका इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस x² सिंपली लिख सकते हैं a², तो नीचे तो a² बचेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा a² इंटू a ऊपर x², तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इसका चेंज इन पोटेंशियल जो हुआ वो क्या आया डेल्टा v, और वो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ऊपर x², नीचे क्या हो गया a क्यूब, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू x², यानी कि ये x² के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, सो बी इज राइट ऑप्शन। और यही आपसे कहता है कि a पे क्या डिपेंड करता है, तो v यानी डेल्टा v का जो वैल्यू है a क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, यानी a क्यूब का क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर आपसे पूछता कि a क्यूब का कौन सा प्रोपोर्शनलिटी साइन होगा, तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यानी ये वाला सही है, और एक है a क्यूब के, तो ये आपका पूरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड